जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष हुए। मैं शिवा कारण कृपा करके अपने शिष्यों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गान तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गान तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावन 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 तेरे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 37। आज स्वामी जी का नाम की महिमा, दूसरा भाग। आज स्वामी जी का जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया गया। महाराज जी घंटी बजने के पूर्व ही कुर्सी पर विराजमान थे। स्वामी जी अपने जन्मदिन पर अपना गुणगान अथवा प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि आज के दिन राम नाम का ही गुणगान हो। अतः उनके गुण गाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस समय कुछ तरुणियों ने कविता आदि बोलना चाहा, पर महाराज जी की अनुमति ना मिली। फिर भी वे एकदम गा उठी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराज जी उनकी ओर को देखकर मुस्कुराते हुए सुनते रहे। अन्य साधक डर रहे थे कि महाराज जी अब डांटेंगे। गान समाप्त होते ही महाराज जी बोले, थैंक यू। इसके पश्चात धुन गाई गई, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय राम हरे, जय राम हरे। श्री महाराज जी बोले, मुझे ना जीने की अभिलाषा है, ना मरने की कामना। ये तो राम नियम है। जीना मरना तो उसके अधीन है। कौवा भी बहुत जीता है, पर बहुत जीने में कोई महात्म्य नहीं है। महात्म्य तो राम आराधन की कमाई में है।
देवी और सज्जनों, श्री राम शरणम में जो सत्संग लगा हुआ है, इसमें जो कथन हुआ उसकी ये अंतिम बैठक है। कल 2 दिन चढ़ने के बाद आप कोई और काम करेंगे। गीता को सामने रखकर मैं प्रवचन करता रहा हूँ। अब मेरा ये स्वभाव हो गया है कि गीता या उपनिषद के मंत्रों को पढ़कर उसका वर्णन करूं और उस पर बोलूं। पर जहाँ साधक एकत्रित हों, वह उनके अनुभवों के परिचय के वर्णन कुछ इस प्रकार से किया करता हूँ कि जिससे उनको अपनी गति का पता चले। हम राम नाम का आराधन करते हैं, इसमें बड़ा बल है, इसमें आपका भी बल होगा। सो यहाँ पर बहुत ही कितना सुंदर है कि स्वामी जी महाराज, मैं यह देखना चाहूंगी कब का ये प्रवचन है। ये 1957 का प्रवचन है और यंग गर्ल्स, हाँ 1957 में उन्होंने अंग्रेजी में महाराज के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू अंग्रेजों की तरह गाया, राइट। और फिर जैसे इंग्लिश लोग सेलिब्रेट करते हैं और गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सो और महाराज ने उनको उन्हीं की तरह उत्तर भी दिया, थैंक यू। हाँ, सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और स्वामी जी महाराज ओपन रहे हैं, हमारे गुरुजन इस तरह से ओपन रहे हैं और संकुचित नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए ये भी था कि डर लगता है, कि डर लगा कि कहीं स्वामी जी से डांट तो नहीं पड़ेगी इस तरह से। और फिर महाराज यहाँ पे और भी चीज़ इम्पोर्टेंट है देखने की कि महाराज ग्रोथ के लिए बहुत महाराज ही बताएंगे कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, या कैसे पता चले कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज का भी देखिए आपका प्रवचन कितना सुंदर, महाराज ने कितने क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राम नाम से अगर कृपा किसे कहते हैं, अगर सत्संग की तरफ मुड़ें, अगर सत्संगति का चाव बहुत हो, आप उठना कि नहीं हमारा सत्संग लगना है और हमने जाना है, ये कृपा है ना। और सत्संग में संत से प्रीति हो जानी, राम से प्रीति हो जानी, राम नाम से प्रीति हो जानी, श्री अधिष्ठान जी से प्रीति हो जानी, ये सब परमेश्वर की कृपा के ही ये परिचायक हैं, बहुत बहुत सुंदर परिचायक है। और फिर डेफिनेटली अपने दोषों को देखने लग जाना, अपने दोषों के प्रति अनासक्त होना, है ना, इस तरह के ये सब छोड़ना का करना बहुत 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 भारी कृपा है। ये सब वास्तविक कृपाएं हैं, या वास्तविक कृपाएं हैं जिसे कहते हैं। सो आज प्रश्न भी आया कि प्रवचन पीयूष जी में लिखा है अगर ऐसे राम नाम हो, अगर ऐसे राम नाम हो तो उन्होंने कहा हमें इससे क्या लेना देना है। ये तो महाराज की कृपा है, ये महाराज की गिफ्ट्स है कि किस तरह से हो रहा है राम नाम। हमारा बेसिक काम तो यही देखना है कि हमारा उसमें मन लग रहा है कि नहीं, प्रेम हो रहा है कि नहीं, और हमारा ध्यान सुंदर लग रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, हमें तो यही देखना है। बाकी जो भी स्थितियां हैं और बाकी चीजें हैं, और वो तो बहुत बहुत ही अलग चीज है ना, बहुत अलग चीज है। इससे ये बहुत बहुत सुंदर यहाँ पर रहा। फिर प्रश्न भी आया कि महाराज ने कहा है कि प्रीति हो जाना, किसी कर्म से प्रीति हो जाने में हमारी उसका कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ होती है अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर कर्म से ही प्रीति हो जाए। और देखिए कर्म से प्रीति हो जाए, लेकिन अगर हमने वो कर्म अर्पित नहीं किया तो बहुत डेंजरस है, राइट। और फिर उससे आसक्ति हो जानी। और
फिर यहाँ पर जैसे कि अगर हम ही केवल ये काम कर सकते हैं, या हम ही केवल ये पर्टिकुलर काम करते रहें, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता ये काम, ये जो चीज है, या ये हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये जो चीज है, ये चीजें फिर गड़बड़ लेके आएंगी कि मैं ही बताता रहूं, या मैं ही करती रहूं, मैं ही करती रहूं, और चीजों को, दूसरों को ग्रो करने का या दूसरे को स्वीकारने का हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं, तो वो गड़बड़ है। क्यों हम ही करें बस ना, हम ही बहुत ज्यादा कर्म से प्रीति हो गई है ना। अगर हम नहीं है तो फिर पता नहीं क्या इस तरह से। सो कर्म से प्रीति होने महाराज का मतलब ही यही रहा है कि बहुत उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। महाराज बहुत क्लियरली समझाते भी हैं कि अगर आगे बैठते हैं, पीछे बैठना भी आना चाहिए। अगर आगे बैठते हैं, वर्षों से आगे बैठते आए हैं, पीछे बैठना आना चाहिए। देखिए कितना सुंदर हमारा, मैं अपने कार्य क्षेत्र की बात करती हूँ, एक हमारे टीम है, ये सब आफ्टर स्कूल उनकी बातें हैं, आफ्टर स्कूल की बातें हैं, राइट, जो एक्टिविटीज होती हैं। तो वहाँ एक कॉम्पिटिशन्स में हमारा जो स्कूल है वो निरंतर विजयी होता जा रहा है, हाँ विजयी होता जा रहा है। और फिर आज हमारे कार्य क्षेत्र में म्यूजिक का कॉन्सर्ट, आपने शायद देखे होंगे, मैंने छोटे छोटे क्लिपिंग्स से डाले हैं। मतलब वहाँ पर इतना, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों से, मैंने पुराने भी देखे हुए कॉन्सर्ट्स, और आज जो देखा वो मतलब मेन मुझे तो ये था कि जैसे ऑडियंस, जैसे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, बच्चे सुन, और उन्होंने सुना उसको, कोई इनडिसिप्लिन नहीं, इतना चुपचाप आराम से कॉन्सर्ट गया। बल्कि टीचर्स और बाकी लोग ज्यादा उधम मचा रहे थे, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्रिसमस कॉन्सर्ट था। लेकिन और वो डिफरेंट, और जो टीचर थे वे बड़े बुजुर्ग, नए टीचर आए हैं, बुजुर्ग। और देखिए जब अनाउंस हो रहा था, जैसे ईमेल से जाता है, महाराज मुझसे ज़रूर बेस्ट विशेस दिलवाते हैं सबको, चाहे कोई भी कहीं भी जा रहे हैं, इस तरह से। तो जैसे कोई वहाँ उनके कंपटीशन है और यहाँ पर है, तो आप दूसरों को चीयर अप करते हैं, दूसरों के लिए अगर मंगल सोचते हैं, और जब वो विजयी होती हैं आप खुल कर उनको विशेस देते हैं। मुझे वो टीचर आके कहते, जब वो उनका हुआ और हम गए देखने, और इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। सो तो मैं जो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो सबको वो करवाते हैं महाराज, कि सबको सब देखें और सब सुने। और फिर जब वो डाला तो वे मुझे आके कहते हैं कहते ओ मैं कहते आपने जो लिखा है मैं वो फ्रेम करवा लूंगा। इनके नहीं लिखे, कितना बहुत ही, और डिफरेंट कल्चर्स के वे लेके आए, डिफरेंट यूरोपियन कल्चर के लेके आए सॉन्ग्स, और बहुत ही अलग रहा। और उसमें से एक हमारा भी था, इंडियन बीट्स में भी था। मैं कल जा रही थी और मैं रुकी, मैंने कहा ये तबला कहाँ से आया, और फिर मैं झांकी, फिर वो कुछ गाने लग गए। आज फिर वो आके मुझे पूछते, कहते आपने रिकॉग्नाइज किया, उसमें इंडियन बीट्स भी थी। मैंने कहा हाँ मैंने रिकॉग्नाइज किया। उसमें आया, वो इतनी जोर के हंसे। मैंने कहा मैं कल आई थी, मैंने कहा ये कहाँ से बज पड़ा। पर उन्होंने देखिए इतना गजब का किया, और बच्चे इतने बहुत ही गजब का हुआ, कोई सोच ही नहीं सकता कि और ये बहुत समय पहले बहुत गजब का होता होगा, लेकिन बहुत समय तक क्राइम इन्फेस्टेड, पावर्टी, इस तरह का। तो इसके बावजूद, इस सब के बावजूद अब देखिए कितना एक नया चेहरा सामने आया है। सो इतना ट्रांसफॉर्म होके बहुत सुंदर गया। तो आप देखिए कि कैसे होता है, रुक
रूपांतरण आता है। और मुझे यही देख के इतनी सुंदर आशा जगती है कि नहीं, रूपांतरण आते हैं, बस हमें उसके लिए इनिशिएट करना होता है ना। लाइक माइंडेड पीपल आ जाए तो उनकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त करती है। मुझे पता चला बहुत सारे श्री राम शरणम में अब डिसिप्लिन नहीं है, और साधक यही कहते हैं, पुराने साधक को, बड़े साधक को यही कहते हैं, हम अपने काम से मतलब रखें, हम तो भक्ति करने जा रहे हैं ना। नहीं, जो हमारे गुरुजनों ने हमें गिफ्ट किया है श्री राम शरणम, हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम एक एवरेज साधक बोले नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं होती है, यहाँ पे बातें नहीं होती हैं। यहाँ का मंत्र आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो, सुबह शाम बातें ही बातें करो नहीं है। यहाँ का मंत्र है आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, यह मंत्र। या सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। आइए हम सीधे होकर बैठे। जय जय राम, जय जय राम। साधक